जय श्री कृष्ण। कृष्ण के माता पिता की शादी और उनका कारावास। द्वापर युग के अंतिम चरण में मथुरा नगरी में एक बारात निकल रही थी। यह नगर मथुरा नदी के तट पर था। वासुदेव ने देवकी से विवाह किया था और उनका रथ देवकी का चचेरा भाई कंस चला रहा था। अचानक आकाश से एक तेज आवाज आई, क्रूर कंस, देवकी की 8वीं संतान एक दिन तुम्हें मार डालेगी। यह दिव्य घोषणा सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी को उसके बालों से पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और कहा, मैं उसे मार डालूंगा, तब उसके कोई संतान नहीं होगी और कोई मुझे नहीं मारेगा। लेकिन उनके पति वासुदेव ने कंस से विनती की, कृपया अपनी बहन को मत मारो। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम अपने सभी बच्चों को पैदा होते ही आपको सौंप देंगे, लेकिन कृपया मेरी पत्नी को मत मारो। कंस सहमत हो गया, लेकिन उसने वासुदेव और अपनी बहन देवकी दोनों को एक जेल में डाल दिया, जहां पहरेदार उन पर नजर रखते थे। इतना ही नहीं, कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर लिया, क्योंकि उन्होंने कंस के बुरे तरीकों का विरोध किया था। और फिर कंस ने वासुदेव के परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान करना शुरू कर दिया। कंस ने बलराम और कृष्ण के बड़े भाई बहनों को मार डाला। जब भी दंपति के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे कंस को सौंप दिया जाता था। आकाशवाणी ने कहा था कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान कंस को मार डालेगी, लेकिन कंस मरने से इतना डरता था कि उसने आगे बढ़कर अपने पहले 6 बच्चों को मार डाला। बलराम का जन्म इससे ठीक पहले कि देवकी 7वें बच्चे की उम्मीद कर रही थी, भगवान विष्णु ने बच्चे का जीवात्मा ले लिया और उसे रोहिणी के अंदर डाल दिया, जो गोकुल गांव में रहने वाले वासुदेव की एक और पत्नी थी। यह गांव यमुना नदी के उस पार था और मथुरा से बहुत दूर नहीं था। कुछ समय बाद रोहिणी ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम बलराम रखा गया। इस बीच देवकी से पैदा हुई 7वीं संतान निर्जीव थी, क्योंकि उसमें जीवात्मा नहीं थी। पहरेदारों ने कंस को बताया कि 7वां बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया है। श्री कृष्ण के जीवन की कहानियां सुनें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।